हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बैंक जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, तो इसका काम क्या होएगा? प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट स्मॉल और मीडियम साइज़ या माइक्रो साइज़ एंटरप्राइजेज़ की, राइट। और ये जो है ये 2 अप्रैल 1990 को सेटअप हुआ था, जिसके लिए एक एक्ट भी पास किया गया था पार्लियामेंट में, राइट। उसके बाद जैसे इसके पास होने के बाद या फिर इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो भी इसके रिज़ल्ट्स आए, इनिशिएटिव्स जो भी थे वो ये यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे फ़ंड को चैनलाइज किया है इसने, ठीक है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराए, या फिर जो ये लोगों को फ़ंड अवेलेबल कराया जो कि 20% वुमेन के लिए या 40% बिलोंगिंग टू SC ST और OBC कैटेगरी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रीजनल रूरल बैंक्स। ये वो बैंक है जो रूरल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन सी सर्विसेज? बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, राइट। इसके लिए RRB एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में पास किया गया था। ठीक है, अब जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल रूरल बैंक्स में 50% ओन करती है, जो स्पॉन्सरशिप बैंक हमारा है वो 35% ओन करता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो होल्ड करती है 15%। रीजनल रूरल बैंक जो है ना वो शेड्यूल्ड बैंक से होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स भी हैं। मतलब ये नॉर्मल बैंक्स ही होते हैं बट ये रूरल एरियाज़ में ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। ये वही इनका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम होता है। जैसे इसमें यहाँ पे फंक्शंस इन शॉर्ट बताए हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट ऑपरेशंस, मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट का जो काम है पेंशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, या वीड्स वगैरह मनरेगा वालों को, ठीक है। और फिर पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ होगी, लोकर वगैरह प्रोवाइड करना, ये रीजनल रूरल बैंक का काम आता है। लेकिन जो हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था उसका क्या काम था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनको डेवलप करना है। लेकिन इसका क्या है कि रीजनल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करना, बैंकिंग वगैरह, ठीक है, क्रेडिट वगैरह फैसिलिटी। कोऑपरेटिव बैंक जो है ये भी कोऑपरेटिव बेसिस पे बैंक है, नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक्स की तरह, बट ये कोऑपरेटिव बेसिस पे होता है, ठीक है। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पास किया गया था 1904 में, ठीक है। इसका गोल क्या था? मतलब ये था कि लिमिटेड जो मीन्स है ना उनको अच्छे से मतलब यूज़ कर सकें हम, ठीक है। उसको कोऑपरेटिवली जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है, आर्टिशियंस है या पर्सन्स है जो भी है वो ढंग से मतलब कोऑपरेट करके ढंग से यूज़ कर सकें उन फंड्स को, राइट। अब हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है ना ये 4 टाइप्स के होते हैं: सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। सो पहला हमारा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि ऑर्गेनाइज भी होते हैं और ऑपरेट भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन और मिक्स कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन जो होता है इसमें सिर्फ सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही मेंबर बन सकती है। लेकिन जो मिक्स कंट्रोल में है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ साथ इंडिविजुअल भी बन सकते हैं मेंबर्स, ठीक है। और ये जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो 1 to 3 ईयर्स के बीच में पड़ता है, राइट। और सेकेंड है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन सी है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करती हैं। अब ये जो सोसाइटीज़ हैं इनको जो लोन मिलता है ना वो 1-2% लेस रेट पे मिलता है जिन स्टैंडर्ड बैंकिंग रेट्स की। जो बैंक रेट मान लो अगर 10% है तो इनको 9% पे मिलेगा या 8% पे मिलेगा, थोड़ा कम रेट पे। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स वो होंगे जो रूरल एरियाज़ में आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंसेशनल रीफाइनेंस फ्रॉम RBI, इनको RBI से पैसा मिलता है, और कहते हैं ये टाइम टू टाइम हाउसिंग लोन्स और अदर टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करते रहते हैं रूरल एरियाज़ में। रूरल नहीं, अर्बन और सेमी अर्बन रीजन्स में। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में जो प्रोवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और फोर्थ हमारा है लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: प्राइमरी, स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है। अब इनको 3 टाइप में आपने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये रेगुलेट कैसे होते हैं? RBI के थ्रू।
और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लैंड डेवलपमेंट बैंक। इनका काम क्या होगा, लैंड को डेवलप करना है, कि मतलब लैंड से रिलेटेड जो भी काम है वो उसका है, ठीक है। लेकिन ये बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया इन बैंक को नाबार्ड से, जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि इस वाले बैंक का काम था लैंड को डेवलप करना। लेकिन जब हमने नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो उसका काम ही यही है कि मतलब रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो इसलिए उसको हटा दिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अब जो है ना ये तो जो है बैंक्स वगैरह जो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं डिपॉजिट और करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब हमें नीड पड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस की, तो हमने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता, ठीक है, और ये एक्सेप्ट भी नहीं करते डिपॉजिट। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे आप नाम से ही गैस कर सकते हो कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ बैंकिंग नहीं करती है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज है, तो फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट कर सकती हैं डिपॉजिट इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल से कर सकती है, जैसे इनका डायरेक्टर है, कोई शेयर होल्डर है, कोई रिलेटिव है, उनसे ये पैसे ले सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक से ये पैसे नहीं ले सकती, अनलाइक अदर कंपनीज, ठीक है। असेट फाइनेंसिंग कंपनी, सबसे पहले जो टाइप है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का, कि वो कंपनी जो आपको असेट को फाइनेंस करने में हेल्प करे, ठीक है, मतलब वहाँ पे हेल्प करे, आपको असेट के लिए पैसा प्रोवाइड करे, तो वो होगी हमारी असेट फाइनेंसिंग कंपनी। और वो जो असेट है वो किसी तरह से सपोर्ट कर रही होनी चाहिए प्रोडक्टिव या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है या फिर जनरेटर सेट्स है, या कुछ भी, कोई भी असेट अगर आप ख़रीद रहे हो जो बाद में आपको हेल्प करेगी प्रोडक्शन के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो वो अगर कोई सर्विस ऐसी असेट को ख़रीदने में आपकी कोई कंपनी हेल्प कर रही है, तो वो असेट फाइनेंस कंपनी है, कर सकती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो क्या करती है कि एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब ये इन्वेस्ट करती है ऑन योर बिहाफ, और क्या करती है कि जो फंड्स हैं लोगों के पास से लेके ऐसी जगह पहुंचाती है जहाँ इसकी नीड है, बिजनेसेस के पास, जिससे क्या होती है रिटर्न आती है और डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम मिलती है लोगों को, ठीक है। थर्ड हमारी है लोन कंपनी, जो प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जिसका काम क्या होता है कि फाइनेंस प्रोवाइड करे। इसका प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड करना है, लोन्स वगैरह देना है, ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ये सारी ये प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है ना स्पेशलाइज्ड है जो, ठीक है, जैसे कि रोड वगैरह बनवाना है, तो ठीक है, उसके लिए जो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेगा, कौन अरेंज करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी करेगी, जिसका 75% ऑफ टोटल असेट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में है, कि जो जितनी उसकी टोटल असेट्स है ना, उसका 75% उसने कैसे दिया है, एज अ लोन टू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ठीक है, कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसने 75% अपनी कैपिटल दे रखी है, कैपिटल नहीं सॉरी असेट्स का। और मिनिमम नेट ओन फंड्स जो है 300 करोड़ होने से चाहिए, और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो है ए और इक्वलेंट होनी चाहिए, राइट, ये इसमें आता है। सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। अब हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी पीछे भी पढ़ी थी एक, ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसमें क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करती है और जो इनकम वगैरह आती है वो इस थ्रू पहुँचाती है कहाँ तक, जो सेवर्स के पास या जिन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स के पास। लेकिन ये वाली जो है इसमें असेट जो 100 करोड़ तक होनी चाहिए, और एटलीस्ट 90% ऑफ दोज असेट्स कहाँ होना चाहिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स या किसी इसी जगह होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वो मतलब अपनी मर्जी से जितना मर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है। लेकिन स्पेशली अगर वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो जो 10 करोड़ रुपीज़ 100 करोड़ रुपीज़ की, तो उसकी सबसे पहले असेट की वर्थ होनी चाहिए, और उसका भी 90% कैसे होना चाहिए, शेयर्स वगैरह में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की जो लॉन्ग टर्म डेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट की, पहले जो है ये फाइनेंस कंपनी की ये लोन प्रोवाइड करती है, ये डेट प्रोवाइड करती है, सिमिलर थिंग है, बट मतलब ये जो है ना रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड, तो ये डेट फंड है, वो फाइनेंस कंपनी थी, ये डेट फंड है। डेट फंड का क्या होता है कि ये हमें मनी कैसे रेज करते हैं, इसमें हम बॉन्ड इशू करके, जो जिसकी मिनिमम मैच्योरिटी 5 ईयर्स होगी, ठीक है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 85% ऑफ इस असेट जो है ना वो माइक्रो फाइनेंस टू बी गिवन एज लोन्स टू द, ठीक है, एनुअल इनकम जिनकी होगी 1,20,000 से कम अर्बन एरिया या फिर 60,000 से कम रूरल एरिया में। ये जो है ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कि जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कि 85% ऑफ असेट्स जो है ना वो गिवन होनी चाहिए किसको, अगर अर्बन एरिया है तो 1,20,000 वाले लोगों को जिनकी इनकम उससे कम है, ठीक है, और या फिर जो 60,000 वाले जो रूरल एरिया में। और ये जो लोन है ये विदाउट एनी कोलेट्रल देना होता है इनको, और नॉट एक्सीड 50,000 की इन लोगों को जो लोन दे रहे हैं ना वो 50,000 से कम होना चाहिए, और क्या कहते हैं कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी कोई मतलब इनको नहीं रिक्वायर्ड होनी चाहिए उस लोन को लेने के लिए। और लोन टेन्योर कितने टाइम में आपको रिपे करना पड़ेगा वो भी 24 मंथ्स यानी 1 साल नहीं 2 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फैक्टर्स, प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग इसमें आता है, ठीक है। 50% ऑफ टोटल असेट्स जो या इनकम डेराइव्ड है वो शुड नॉट बी लेस देन द 50% ऑफ इस ग्रॉस इनकम, कि जो इसकी फाइनेंशियल असेट्स है ना वो इनकम से 50% से कम नहीं होनी चाहिए। मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज, जो कंपनी एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मॉर्टगेज गारंटी बिजनेस, कि 90% ऑफ जो उनकी टर्नओवर है वो किस में यूज़ है कि मॉर्टगेज एज मॉर्टगेज बिजनेस के लिए यूज़ है। नेट फंड कितना होना चाहिए 100 करोड़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं होल्डिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच प्रमोटर or promoter groups will be permitted to set up a new bank wholly owned non-operating financial holding company which will hold the bank as well as the financial services company regulated by RBI or other financial sectors regulator to extend the permission on सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लोन प्रोवाइड करना, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, वेरियस काइंड ऑफ लोन्स, जैसे कि गोल्ड लोन दे दिया, और लीजिंग और हायर परचेज सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज वगैरह वगैरह। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जो है ना वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लोन वगैरह दे रही है, सब कुछ फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ। तो फिर ये बैंक से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि सबसे पहले ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट को और चेक नहीं इशू कर सकती, बैंक कैन नॉट चेक इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। और थर्डली ये जो है ना कॉर्पोरेट बैंक की तरह इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं फॉर्म करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल मार्केट, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।